दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती जी का एक ऐसा रूप है जिसमें आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है। यह दिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक समान है और एक दूसरा के बिना अधूरे हैं। इस रूप से यह सीख मिलती है कि अगर पुरुषों में कुछ स्त्री सुलभ गुण हो या स्त्रियों में कुछ पुरुष सुलभ गुण तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे उनकी कमी नहीं होती बल्कि वे और बेहतर बनते हैं। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। लोग मानते हैं कि स्त्री और पुरुष अलग अलग है। स्त्री को लगता है कि अगर वो पुरुषों जैसा काम करेगी तो उसे गलत समझा जाएगा और पुरुष को डर लगता है कि अगर वो भावुक या नरम दिल का होगा तो लोग उसे कमजोर कहेंगे। समाज में ज्यादातर फैसले पुरुष ही करता है, स्त्रियों को बस पीछे रखा गया है। पुरुष को ताकत और निर्णय का मालिक समझा गया है और स्त्री को सिर्फ साथ देने वाली। इसी तरह अर्धनारीश्वर की जो बराबरी की सोच थी वह आज के समाज में कहीं नहीं दिखती। शुरुआत में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर थे। वे साथ में काम करते थे, शिकार पर जाते थे और किसी भी खतरे का मिलकर सामना करते थे। स्त्री कमजोर नहीं थी और पुरुष पर निर्भर भी नहीं थी। लेकिन जब खेती शुरू हुई तब से पुरुष बाहर और स्त्री घर के कामों तक सीमित हो गई। यही से स्त्री की आजादी कम होने लगी और वह पुरुष के अधीन माने जाने लगी। बाहर का जीवन बड़ा माना गया और घर का छोटा। जानवरों और पक्षियों में नर मादा का ऐसा भेदभाव नहीं होता, लेकिन इंसानों में यह फर्क आ गया। धीरे धीरे स्त्री की हालत ऐसी हो गई कि उसका जीवन, सम्मान और अधिकार सब कुछ पुरुष की मर्जी पर टिका रहने लगा। जब आनंद को जीवन के रूप में माना गया तब पुरुषों ने स्त्री को अपनाया। लेकिन जब त्याग और संन्यास को ऊंचा समझा गया तो उसी स्त्री को छोड़ दिया गया। कई संतों और धार्मिक नेताओं ने स्त्रियों को दोषी ठहराया, जबकि असली दोष तो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। बुद्ध जी और महावीर जी ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने का हक दिया, लेकिन बाद में इसे भी छीन लिया गया। कुछ धर्मों ने तो यह भी कह दिया कि स्त्री को मुक्ति तभी मिलेगी जब वह पुरुष बनकर जन्म लेगी। यानी समाज में स्त्री और पुरुष में जो भेद है वह प्रकृति नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। हकीकत यह है कि दोनों समान है, दोनों में अच्छाई और बुराई एक जैसी होती है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी जैसे बड़े लेखकों ने भी औरों से अलग होकर नारी की बात तो की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बराबरी नहीं दी। प्रेमचंद जी कहते हैं अगर मर्द औरतों जैसे गुण ले तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन औरत अगर मर्दों जैसे काम करने लगे तो उसे बुरा मतलब राक्षसी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी की एक लड़की ईडा को ऐसा दिखाया गया है जैसे उसने मर्दों की बात सीख ली हो। इससे ऐसा लगता है कि प्रसाद जी भी चाहते थे कि औरतें मर्दों से अलग ही रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो साफ कहते हैं औरतों की असली पहचान उसकी कोमलता, प्यार, सुंदरता और सेवा करने में है। वह बस घर सजाए, प्यार दे, सेवा करे। पढ़ाई लिखाई, ताकत या कामकाजी की दुनिया उसके लिए नहीं है। लेखक कहता है कि आज भी बहुत सी लड़कियां इन बातों को बुरा नहीं मानती है। जब कोई कहता है कि औरतें फूल है, सपना है, सुगंध है या मर्द की बाहों में झूलने वाली माला है, लेकिन असली बात यह है कि ये मीठी बातें सुनाकर मर्द और समाज उन्हें आजाद होने से रोकते हैं। वे नहीं चाहते कि औरतें अपने हक और बराबरी की बात करें। पहले औरत को पाप की जड़ कहा जाता था, लेकिन जब उसे ताकत और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है फिर भी समाज ने उसे बराबरी का हक नहीं दिया। आज भी मर्द औरत से कहता है तुम घर पर रहो, मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि वो औरत को सिर्फ आराम और खुशी की चीज मानता है। असल में मर्द और औरत दोनों में एक दूसरे की खूबियाँ छुपी होती है, लेकिन समाज ने मर्द को हमेशा सख्त और औरत को हमेशा कोमल बनाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए आज मर्द बहुत कठोर हो गया है और औरतें ज्यादा भावुक। इतिहास में भी औरतें बड़े फैसलों में चुप रही, जैसे कुंती और गांधारी। अगर उन्होंने आवाज उठाई होती तो शायद महाभारत ना होता। आज भी कई औरतें सिर्फ सजने संवरने में लगी रहती है और समाज की बड़ी जिम्मेदारियां मर्दों पर छोड़ देती है। आज के समाज में पुरुष और महिला के बीच जो संबंध है उसका असर पूरी दुनिया के इतिहास और शांति पर पड़ता है। लेकिन जब तक यह संबंध बराबरी और समझदारी वाला नहीं होगा
तब तक असली शांति नहीं आ सकती। औरत कोमलता की मूर्ति बनते बनते इतनी कमजोर हो गई है कि जैसे ही वो बड़े कामों में कदम रखती है पीछे हट जाती है। उधर पुरुष औरत की कोमलता से संतुष्ट होकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं समझता। अब समय आ गया है कि हम ये सोच बदले। महिलाओं को सिर्फ प्रेरणा देना या सजने संवरने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी समाज और बाहर की दुनिया में बराबरी की भागीदारी देनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों का जीवन का मकसद एक जैसा है। आज दुनिया में बड़े बड़े फैसले और काम सिर्फ मर्दों के हाथ में हैं, इसलिए उनमें कठोरता ज्यादा है। अगर औरतें भी इन फैसलों में शामिल होती तो उसमें संवेदनशीलता और कोमलता आ सकती है। गांधी जी का उदाहरण देकर बताया गया है कि पुरुष में ममता, दया, सहनशीलता जैसे गुण आने चाहिए और महिला में साहस, मेहनत और नेतृत्व के गुण। अर्धनारीश्वर का मतलब है जब तक मर्द और औरत मिलकर नहीं चलते तब तक दोनों अधूरे हैं। हर मर्द में थोड़ा औरतों जैसा भाव और हर औरत में थोड़ा मर्द जैसा साहस होना जरूरी है। यानी समाज को सही दिशा देने के लिए नर और नारी को बराबरी से चलना होगा और एक दूसरे के गुण को अपनाना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।